मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी जो है अब अंतिम चरण पे पहुंच चुका है। प्रथम चरण का मतदान हो चुका है, द्वितीय चरण का मतदान जो है अब 28 को होना है और 30 को रिजल्ट आएगा। तो अभी हम लोग आए हुए हैं गया जिला में फतेहपुर नगर पंचायत क्षेत्र है और यहाँ पे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद को लेकर के चुनाव होना है। क्योंकि यहाँ पे पहले पंचायती राज व्यवस्था हुआ करता था, तो अभी हम लोग इनसे जानते हैं कि अध्यक्ष पद को लेकर के आप फाइट कर रहे हैं। क्योंकि आपके पिताजी पूर्व में मुखिया रह चुके हैं, उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट और विकास का काम हुआ है, उन्हीं का प्रतिफल है कि जनता आपको दोबारा से मौका दे रही है। तो इनसे जानते हैं कि जब आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था का कानून अलग होता है, नगर पंचायत का कानून अलग होता है, तो जनसंपर्क के द्वारा आपसे लोगों का क्या कुछ, लोग आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं, शिकायत क्या कर रहे हैं, डिमांड क्या कर रहे हैं, और आपको जनता वोट क्यों करें, आपका मैनिफेस्टो क्या है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ साथ इसकी जगह नगर पंचायत को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट नगर पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। पहले तो आपके वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि जब आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, चूँकि आपके पिताजी पूर्व मुखिया हैं, तो उनका मुआवजा तो जरूर आपको मिलेगा, लेकिन शिकायत और डिमांड क्या है लोगों का? सर, हमारे पिताजी का कार्यकाल 2001 से 2006 रहा पहला, और आज सर कहीं भी जा रहे हैं तो आज हमारे पिताजी के कार्यकाल को लोग याद करके दिखा रहे हैं कि ये आपके पिताजी का ही दिया हुआ है। सर, यही मेरे लिए सबसे बड़ी आत्मसंतुष्टि लगती है कि आज जो वो कार्यकाल में किए अपने विकास, और उस समय 2001 से 6 में सर, और सरकार द्वारा दी गई राशि का ब्यौरा भी अपने कार्यकाल के लास्ट समय में निकाल दिए थे, जो कि हमारी जनता भी आज बता रही है कि वो किताब मेरे पास है। और उसके बाद सर 3 मुखिया आए, क्या किए नहीं किए, अभी 100 उदाहरण है सर कि मेरे पिताजी का कार्यकाल का जो काम किया हुआ है उस पे बहुत सारा काम सर। जैसे में सोलिंग अभी एक अनंत प्रसाद कपड़ा दुकान के सामने है, और वहाँ पे 2001 से 6 में आरी था, उसको 10 फीट सोलिंग मेरे पिताजी के द्वारा किया गया। उस पर 3 कार्यकाल बीत गया, यहाँ एक रोड़ी तक नहीं पड़ा। सर, मेरे कार्यकाल में अभी हरजन मुखिया भी हुए, और घोड़िया टाड़ एक पड़ता है हमारे पूरब पंचायत के सबसे कॉर्नर पे लास्ट मेन रोड से लिंक रोड, चारों तरफ मेरे पिताजी उस समय मिट्टी का काम होता था, जोड़े थे। आज पे सर उस पे आज तक एक रोड़ी तक नहीं पड़ी है, अभी भी सर देखा जा सकता है, और ये जनता बता रही है, जनता भी समझ रही है, देख रही है। तो यही सर मेरे लिए बहुत बड़ी। लोगों का डिमांड क्या है, मांग क्या कर रहे हैं? सर, मांग है कि सबसे पहली चीज़ तो है कि सर सार्वजनिक विकास जनता के लिए, और शांति व्यवस्था। कुछ सर यहाँ हमारे पंचायत में पहले तो जो था, और अभी हमारे यहाँ कुछ लोग मतलब इस टाइप से माहौल, यहाँ सर हाई स्कूल का फील्ड बहुत बड़ा है, वहाँ अभी ग्राउंड में मैच होता था, सब कुछ होता था, और लोग कुछ पर्सनल ये में, और आज 10,000 रेवेन्यू डेली ठेला वाला, खोमचा वाला सब लोग जीता खाता था, एक मनोरंजन होता था, आज सब खत्म हो गया है। तो सबसे पहला हम लोग सर यहाँ बामन जात पहले से हिंदू मुस्लिम, कभी सर मेरे फतेहपुर के इतिहास में हम लोग की जब से याद है सर, न हिंदू मुस्लिम हुआ, न फॉरवर्ड बैकवर्ड हुआ, न और कुछ, सब लोग यहाँ हम लोग मिलजुल के रहते थे सर। और यही सबसे मेरी हमारी पूंजी हमारे पिताजी की है, और हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी जो है कि हम सर सबको एक गरीब अमीर और गरीब के जनता के दिल में हम सर बसने के चाहत रखते हैं, और हैं तभी सर आप आए हैं मेरे पास। अच्छा, ये बताइए कि आपको जनता वोट क्यों करे, आपका मैनिफेस्टो क्या है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ साथ? मैनिफेस्टो मेरा है सर कि आज मेरे प्रखंड मुख्यालय बहुत पुराना है सर, हॉस्पिटल बगल में है सर, एक भी यहाँ लेडीज़ डॉक्टर नहीं है। रात में कहीं भी किसी भी समय किसी भी प्रॉब्लम, हम ही लोग को प्रॉब्लम होता है, तो सर भाग के, और गया यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है सर। एक भी लेडीज़ डॉक्टर यहाँ से लेकर झंडा चौक कहीं भी फतेहपुर में नहीं है सही से। एक सर डिग्री कॉलेज नहीं है हमारे यहाँ, बहुत पुराना जगह होते हुए भी एक डिग्री कॉलेज नहीं है, जिसके लिए कि हमारे यहाँ के बच्चों को कन्या मध्य उच्च विद्यालय भी है, जेंट्स उच्च विद्यालय भी है, लेकिन लोग मतलब मैट्रिक के बाद इधर उधर भटकते हैं। इसके लिए सर मैंने मैनिफेस्टो में सबसे पहले 2 काम,
और इसके अलावा सर विकास के लिए तो बहुत सारा मतलब मुद्दा है सर, बहुत सारा रास्ता है, बहुत सारा कार्य करने के लिए अभी बाकी है। अब ये तो सरकार द्वारा दी गई जो अधिकार रहेगी, सरकार द्वारा दी गई प्रदत्त राशि, क्योंकि नगर पंचायत मेरा नया हुआ है सर, अभी तक हम लोग इसका बायलॉज भी नहीं देखे हैं क्या है नहीं है। अभी अभी सर जब जनसंपर्क में जा रहे हैं तो लोग यहाँ कह रहे हैं कि बिजली बिल बढ़ गया, रजिस्ट्री फी बढ़ गया, क्या है नहीं है सर, अभी तो हम कार्यकाल में आने के बाद कई लोगों से मैंने बातचीत किया, खासकर महिलाओं से, ग्रामीण महिलाओं से, फुटपाथी दुकानदार से, तो उनका एक उम्मीद है कि पहले पंचायती राज व्यवस्था था, अब महिलाओं का कहना है कि जब हम लोग मार्केटिंग के लिए बाजार आते हैं तो सम्मान और सुरक्षा की सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी सम्मान और सुरक्षा से पहले सर शौचालय की व्यवस्था नहीं है। सम्मान मतलब वही जी जी। और यहाँ पर सर फतेहपुर बस स्टैंड को देखे होंगे, यहाँ एक शौचालय बहुत पहले बना था सर, उसमें आज जिला परिषद का वो ज़मीन है, क्या कहाँ जिला परिषद से क्या कांटेक्ट होता है, क्या होता है नहीं होता है। शौचालय में दुकान बन गया सर, और कहीं भी शौचालय, बगल में झंडा चौक है सर, वहाँ पे बैंक है, थाना है, स्टेशन रोड जाती है, कहीं पे कोई एक सर शौचालय, मतलब महिलाओं के लिए तो छोड़ दीजिए सर, पुरुष के लिए भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। नहीं, तो क्या सोचे हुए इसके बारे में? सर इसके बारे में तो मेरा सबसे पहला ये है सर, और उसके लिए जब जो सरकार के द्वारा, इसलिए सर कि नगर निकाय का पंचायत सबसे नीचे पायदान होता है और उसके बाद हम नगर में आए हैं, तो जो सरकार के दिया गया, सरकार द्वारा दी गई अधिकार रहेंगे सर, उसमें हम कोशिश करेंगे कि मेरे जितने भी सर हमारी ताकत है, हम उससे लड़कर सरकार से भी ये अधिकार मांगकर और जनता के लिए सर्वांगीण विकास और जो उनकी समस्या है, मूलभूत समस्या, उसको दूर करने का कोशिश करें। कुछ फुटपाथी दुकानदार से भी मैंने बातचीत किया, उनका भी कहना है कि प्रथम बार यहाँ पे नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, तो हम लोग आज दुकान यहाँ लगाते हैं, कल वहाँ लगाते हैं, परसों वहाँ लगाते हैं, तो उन लोग का भी डिमांड है कि हमारे लिए भी एक अस्थाई वेंडर जोन होना चाहिए। सब्जी मार्केट नहीं है यहाँ सर, और अभी जिला परिषद स्टैंड के सामने ही बहुत बड़ी ज़मीन है जिसमें दुकान जिला परिषद बनाए हुए है, खाली भी ज़मीन है। अब इसके अलावा सर प्राइवेट ज़मीन तो इससे झंडा चौक से लेकर यहाँ तक सब टोटल प्राइवेट ज़मीन है, तो किसी भी सरकार के ज़मीन पे ही वो सब लग सकता है, और उसमें सरकार के द्वारा दी गई गरीब को हम सुविधा दे सकते हैं। प्राइवेट ज़मीन में तो फिर प्राइवेट लोग सरकार में ही, तो सरकार की ज़मीन को निकाल के सर, और सब्जी मार्केट, फुटपाथी दुकानदार का, क्योंकि रोड पर यहाँ वहीं देखे होंगे कि ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ज़्यादा सर, जहाँ झंडा चौक देख रहे हैं, स्टेशन रोड जाती है, बराबर सर ट्रैफिक जाम की व्यवस्था रहती है। अब वो प्रशासन के द्वारा भी हम ये करके और अपने स्तर से भी हम चाहेंगे सर, और रोड पर के दुकानदार जो हैं गरीब, वो तो रोड पर हैं, और उनके लिए कोई व्यवस्था हो कि ताकि ट्रैफिक जाम नहीं हो और वो अपने जीविकोपार्जन के लिए बहुत अच्छे से काम कर सकें। तो आपने सुना कि जिस तरह से उम्मीदवार हैं नवीन कुमार उर्फ बंटे सिंह, इनका क्या कुछ कहना है इस नगर पंचायत को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट नगर पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, इनका पूर्ण रूप से ब्लूप्रिंट तैयार है। बस एक बार चेयरमैन के पद पे बैठ जाते हैं तो निश्चित तौर से इनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट विकास का काम किया जाएगा, क्योंकि इनके पिताजी भी पूर्व में मुखिया थे और उनके द्वारा जो उस दौरान जो काम किया गया था, उनका 22 साल के बाद उसी समय का जो है प्रतिफल अब जनता इनको इस बार वोट देने का कार्य करेगी। तो अब जनता जो है अब 28 दिसंबर को तय करेगी कि इनको चेयरमैन पद पे बैठाना है या नहीं बैठाना है। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत